नमस्कार दोस्तों, मैथ की सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। रेशियो क्वेश्चन चल रहे थे, चलिए देखते हैं रेशियो क्वेश्चन। किसी बक्से में क्वेश्चन है इसका, किसी बक्से में 50 पैसे, 25 पैसे और 25 पैसे, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे सिक्के हैं। ठीक है, तो 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे ये सिक्के हैं। उनका अनुपात 1:2:3 है। 1:2:3 है। और इसमें कहा जाए 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 80 है। ठीक है, देखते हैं 50 पैसों के सिक्कों की संख्या 80 है। तो 50 पैसे सिक्कों की अगर संख्या है तो हमको ये देखना है कि 2 अनुपात जो है तो वो 80 के बराबर है। तो हम इसमें देखेंगे 2 बराबर अगर 80 के तो 1 बराबर निकालेंगे कितने के हो जाएंगे 40 के, और 3 बराबर निकालेंगे कितना हो जाएगा 120 के। तो ये चीज़, तो ये इसके सिक्के कितने आ जाएंगे 40 आ जाएंगे, इसके सिक्के कितने आ जाएंगे 120 आ जाएंगे। अब इसमें हमको रुपये बताना है कि बक्से में कितने रुपये थे। अगर 1 रुपये के सिक्के और 40 सिक्के, 1 रुपये के 40 सिक्के कितने रुपये बन जाएगा 40 रुपये बन जाएगा। ठीक है, अगर 50 पैसे के 80 सिक्के हैं तो कितने रुपये बन जाएगा। तो 50 पैसे के अगर 80 सिक्के हैं तो क्या करेंगे, पैसों को पहले सबसे पहले रुपये में चेंज करेंगे तो बटे 100 हो जाएगा। इसको अगर हल करते हैं तो ये 2 बार से कटेगा, इसमें ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, भाग चला जाएगा, कितना हो जाएगा 40 रुपये। तो ये 40 रुपये आ जाएगा। अब हमारे पास 25 पैसे कितने सिक्के हैं 120 सिक्के हैं। अगर 25 पैसे के 120 सिक्के हैं, 25 पैसे के 120 सिक्के हैं, तो इसको हम अगर रुपये बनाएंगे 100 को भाग देंगे तो 25 चौको 100 4 से 12, कितने रुपये बन के आ जाएंगे 30 रुपये। तो टोटल अगर रुपये जोड़ते हैं कितने रुपये टोटल आ जाएंगे, तो 40 40 80 और 30 110 रुपये। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 110 रुपये, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बैग में 25 पैसे 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के का अनुपात दिया गया है। यदि बैग में कुल मिलाकर 30 रुपये है तो 5 पैसे की संख्या बताना है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें क्या है। 25 पैसे है, 10 पैसे और इसके बाद 5 पैसे। ठीक है, और इसमें अनुपात दिया गया 1:2 और रेशियो 3 है। यदि बैग में कुल मिलाकर 30 रुपये हैं, 30 रुपये हैं, ये सवाल में 30 रुपये दिया गया है। अगर हम ये देखते हैं कि हम अपनी तरफ से अगर सोचते हैं कि 25 पैसे मान लो एक ही सिक्का है तो कितने ये हो जाएंगे 25 पैसे हो जाएंगे। अगर 10 पैसे के 2 सिक्के हैं तो कितने रुपये हो जाएंगे ये 20 पैसे हो जाएंगे। अगर 5 पैसे के 3 सिक्के हैं तो कितना हो जाएगा 15 पैसे हो जाएंगे। अगर हम इसको जोड़ते हैं कितना आता है 25 20 45 और 15 60, तो ये आ गया पूरा 60 पैसे। और सवाल में कितने पैसे दिया गया है 30 रुपये दिया गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ये 60 पैसे है, इधर 30 रुपये है, तो सबसे पहले करना क्या पड़ेगा कि रुपये को भी हमको पैसे बनाना पड़ेगा। तो 60 पैसे और 30 × 100 करेंगे तो ये पैसे में चेंज हो गए। इसको अगर हल करेंगे तो ये 60 बराबर कितना हो गया 3000 का, जीरो कैंसिल होगा, 6 से काटेंगे 55 30, तो 1 बराबर कितने वैल्यू आ जाएगी 1 बराबर 50 की आ जाएगी, 50 की आ जाएगी। और इसमें कहा जाए 5 पैसे सिक्के, 5 पैसे सिक्के का अनुपात है कितना 3 है, तो 3 की वैल्यू कितनी निकल के आ जाए 50 × 3 करेंगे तो 150, ये इसका आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें लिखा है एक लड़के के पास कुल 60 रुपये हैं जिसमें से इतने के अनुपात में 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के शामिल हैं। 1 रुपये 50 पैसे, तो 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के शामिल हैं, जिसका अनुपात कितना दिया जा रहा है 5:6:8 है। और रुपये कितने टोटल बन रहे हैं ये 60 रुपये। ये पिछले सवाल के तरीके ही है, लैंग्वेज में कुछ आगे पीछे दिया गया, बाकी क्वेश्चन वही है। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 5 रुपये हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 5 × 300 ये पैसे आ जाएगा। पैसे को हमको फिर से अगर रुपये बनाना है तो इसमें 100 का भाग करेंगे तो कितने रुपये बन के आ जाएगा 3 रुपये बन के आ जाएगा। इसका देखेंगे तो 25 से कितना होता है 200, तो 200 क्या निकल के ये पैसे। इसको हमको अगर रुपये बनाना है तो कितना हो जाएगा 100 के इसमें भाग कर देंगे, तो क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं तो ये 2 रुपये हो जाएगा। अब टोटल हम अपने हिसाब से जोड़ते हैं कितना रुपये बन रहा है 5 3 8 2 10 रुपये बन रहा है। तो हमारे हिसाब से तो रुपये 10 बन रहे हैं, लेकिन सवाल में 60 रुपये बन रहे हैं। ठीक है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 1 बराबर 6 हो जाएगा। तो 1 बराबर 6 आ गया है, तो इसमें पूछा जा रहा है 25 पैसों की सिक्कों की संख्या। 25 पैसे कितने सिक्के हैं 8 सिक्के हैं। ठीक है, तो इसकी 8 है तो हम 8 की वैल्यू निकालेंगे, तो 6 × 8 करेंगे कितना आ जाएगा 48। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा बी ऑप्शन नंबर हो जाएगा 48 सिक्के आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी थैले में लाल और नीले रंग के गेंदों की संख्या का अनुपात स्थिर है। जब उसमें 44 गेंदें थी तो नीले गेंदों की संख्या 36 थी। अब रेड और ये ब्लू ये बॉल दी गई है। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है अगर 44 रेड बॉल है तो ब्लू बॉल कितनी है 36 है। यदि नीले गेंदों की संख्या अगर 54 है तो थैले में लाल गेंदों की संख्या कितनी है। ठीक है, हम क्या करेंगे अगर ये कितना कहा जा रहा है 54 है तो बताना है कि कुल गेंद की संख्या कितनी है। हम क्या करेंगे इसको स्थिर है हम रेशियो में बांट लेंगे। अगर 4 से काटेंगे कितना हो जाएगा 11, 4 से काटेंगे 9 हो जाएगा। ठीक है, और 9 बराबर कितना दिया गया है 9 कितना 9 6 54, ये 9 बराबर के 54 के दिया गया है। कितने गुना बढ़ रहा है जाके 6 गुना, तो हम अगर 11 का 6 गुना बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 66। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात दिया गया 1:2 है। ठीक है, ये कोई पृथ्वी है, इसमें क्या दिया गया 1:2 के अनुपात में ये इसमें दिया गया किसका लैंड और वाटर। इसमें उत्तरी गोलार्ध का अनुपात दिया गया 2:3 है। ठीक है, अब दक्षिणी गोलार्ध का हमको अनुपात पूछा जा रहा है तो हम इसमें क्या करेंगे कोई वैल्यू मानेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं कुछ ऐसी वैल्यू मानते हैं जो सबसे कटे। तो 3 2 5, तो 5 और ये कितना हो रहा है
3, अगर 5 3 का हम गुणा करेंगे, इसका योग करके गुणा करेंगे तो 15 आएगा। अगर हम वैल्यू 15 मानते हैं तो ये अगर हल करेंगे इसको तो कोई कहीं ना कहीं पॉइंट में आएगा, ठीक है। तो हम एक जीरो बढ़ा के हम मान लेते हैं, मानना वैल्यू कितनी 150 मान लेते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर ये डिवाइड है 20 से तो इसमें आधा आधा होगा, तो अगर 75 ये हो जाएगा तो 75 इसमें भी बटेगा। अब इसमें रेशियो दिया गया 1:2 के अनुपात में लैंड और वाटर। तो हम क्या करें, अगर 150 पूरा माना हुआ है हमने तो ये टोटल कितना होगा 3 बराबर 150 के हमने मान लिया है, तो 1 बराबर कितना निकल के आ जाएगा, 1 बराबर 50 निकल के आ जाएगा और 2 बराबर तो ये 100 निकल गया। अब हमने इसको लैंड को मान लिया है 50 और वाटर को मान लिया है 100, ये ठीक है। अब क्या करेंगे कि इसमें देखेंगे जरा कि 75 तो हमने इसको नॉर्थ को दिया और साउथ को हमने 75 दिया, तो इसका योग कितना हो रहा है नॉर्थ वाले का 5, तो नॉर्थ का अगर योग 5 हो रहा है तो 5 बराबर 75 की है, तो 1 बराबर कितना निकल के आ जाएगा 75 बटे हम कितना कर देंगे 5, तो इसको काटेंगे तो निकल के आ जाएगा तुम्हारा 15, ठीक है। तो अगर 1 बराबर 15 है तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 30, 3 बराबर कितना हो जाएगा 45, ठीक है, ये आ गया। अब हमको इसका बताना है, तो हमें ओवरऑल पता है कि अगर जो लैंड है तो लैंड कितना है 50 है, तो अगर लैंड 50 है, लैंड और वाटर ये 50 है और ये 100 है, तो इसमें हमको ये पता चल गया है कि लैंड इसमें भी ये लैंड है ये वाटर है, तो ये जो अगर भूमि है तो इसमें 30 दिया गया है, तो अब भूमि बची कितनी, ठीक है। ओवरऑल 50 है भूमि, तो ओवरऑल 50 है तो इसमें भूमि कितनी बचेगी 20 बचेगी, ठीक है, ये हो गया लैंड। और इसके बाद ये वाटर है, तो वाटर ऑलरेडी है कितना इसमें नॉर्थ में कितना है ये 45 है, तो अगर ये 45 है तो नीचे कितना बचेगी, टोटल 100 है तो नीचे बचेगी 55, ठीक है। तो ये वाटर हो जाएगा और ये लैंड हो जाएगा। अब इसको अगर हम रेशियो बनाते हैं तो 20 और कितना दिया गया है 55, रेशियो बनाएंगे तो 4 से काटेंगे 5 से काट देंगे तो 5 को 20 और ये 11 बढ़ जाएगा, तो ऑप्शन कितना आ जाएगा 4:11, ये हो जाएगा साउथ इसका नॉर्थ और हेमिस्फीयर और इधर का साउथ हेमिस्फीयर, तो ये साउथ हेमिस्फीयर का रेशियो आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें लिखा है एक स्कूल की में गणित भौतिक और रसायन विज्ञान की सीटों में इतने के अनुपात में है, ये सीटों को इतने % तक बढ़ाने का प्रस्ताव है, तो बढ़ी हुई सीटों का अनुपात क्या है। तो हम क्या करेंगे इसमें कि 7:8:9 है। तो एक काम करते हैं, इसमें संख्या मान लेते हैं। अनुपात में किसी भी चीज़ का अगर हम गुणा करते हैं, हमने मान लो 100 ग्राम गुणा के 100 100 तो अनुपात नहीं बदलता है, गुणा करें या भाग का अनुपात नहीं बदलेगा, अगर जोड़ और घटाना करेंगे तो अनुपात बदल जाएगा। तो वही करेंगे जिसमें अनुपात नहीं बदलेगा। तो हमने इसको 700 मान लिया, इसको 800, इसको 900 मान लिया। अब इसमें बढ़ाया जा रहा है 30%, तो अगर हम इसको 30% बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ जाएगा, तो इधर हम एक बार चेक कर लेते हैं। 300 का अगर हम 30% बढ़ाएंगे, इसे ये काट देंगे 7 से 210 बढ़ेगा, तो ये 30% बढ़ाए तो 210 बढ़ेगा। ओवरऑल कितना हो जाएगा ये 910 हो जाएगा, ठीक है। इसको कितना बढ़ाना है आपको 40%, 40 अगर बढ़ाएंगे 4 × 32 320 ये बढ़ जाएगा, तो इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8 3 11 1120 निकल गया। अब 900 को हम कितना बढ़ाएंगे, तो 900 को हम बढ़ा देंगे 50% बढ़ा रहे हैं 50%, तो 9 45 450 ये बढ़ जाएगा। अगर 450 इसमें जोड़ते हैं तो 9 4 13 1350 निकल के आ जाएगा। हमको रेशियो में इसको बनाना है, तो हम क्या करेंगे 0 0 0 जिसको हम हटा देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 91 रेशियो 112 रेशियो 135, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए निकल के आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है जर्मन सिल्वर में कॉपर जिंक और निकल का अनुपात दिया गया इतना है 4:3:2। ये किसका दिया गया है, कॉपर जिंक और निकल, ये इसका अनुपात दिया गया है। अब 54 किलोग्राम की इस धातु में कितने किलोग्राम जिंक जोड़ा जाए कि अनुपात इतना हो जाए, ठीक है। तो 54 किलोग्राम टोटल है, ये टोटल ये जो अनुपात दिया गया 54 किलोग्राम का है। और इसमें कितना जोड़ा जाए, अनुपात कितना बन जाए 2:5:1, ये अनुपात बन जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको जोड़ते हैं पहले 4 3 7 2 9, ये वैल्यू 9 बराबर अगर 54 की दी गई तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 6 क्या आ जाएगा। अगर 1 बराबर 6 क्या आ जाएगा तो इसकी हमको संख्या पता चल जाएगी, और संख्या पता चल जाएगी तो हम देखते हैं कितना, ये 6 को 24 हो जाएगा, ये 36 18 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ठीक है। अब ये संख्या है इसका अनुपात इतना हो रहा है, ये संख्या इसका अनुपात इतना हो रहा है जब हमको जिंक जोड़ा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे 24 बटे अगर हम 18 करते हैं तो इधर इसमें कितना हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे कि इसमें जोड़ा जा रहा है जिंक, तो हमने मान लिया x जोड़ा जा रहा है, हमको नहीं पता कितना जोड़ा, x जोड़ दिया। अब इसको अलग कर लेते हैं, तो 2 से काटेंगे 2 1 के 2 और ये कितना हो जाएगा 12। अब इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा, तो इधर देख लेते हैं 18 प्लस x बराबर हो जाएगा 12 पंचे 60, तो x कितना हो जाएगा, इधर ये प्लस का चिन्ह लगा है तो इधर जब जाएगा तो ये घट जाएगा, तो 60 में 18 हम लेस कर देंगे, तो x कितना निकल के आ जाएगा 10 में 8 गया 2 हो गया, इधर बचा 5 में गया 4, तो आंसर कितना निकल के आ जाएगा 42, ऑप्शन नंबर डी, तो इसमें 42 जोड़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है, 117 रुपये की राशि को PQR में इतने के अनुपात में के बजाय इतने के अनुपात में अगर विभाजित किया गया है तो इसमें विभाजन में कौन सबसे अधिक राशि और कितना प्राप्त हुआ, किसको मतलब सबसे अधिक राशि और कितना प्राप्त हुआ है। तो इसमें हम देखेंगे कि हमारा 117 टोटल है, ठीक है, ये हमारी राशि है। तो PQR में ये बांटी गई PQ और R, कितना 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। इस तरीके से अगर इसका हम क्या करेंगे, इसको अगर हम रेशियो में सही से लिखेंगे बिन को उठा के, तो कैसे लिखेंगे, इसमें क्या करेंगे इसका रेशियो लेते हैं LCM 4 3 12, तो अगर 12 LCM आ जाएगा 12 का इसमें गुणा 12 का इसमें और 12 का इसमें मल्टीप्लाई कराते हैं। अब ये इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 6 रेशियो 4 रेशियो 4 3 12, ये इसका रेशियो बन के आ जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 6 4 10 3 13 हो जाएगा, ठीक है, तो ये 13 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे 6 4 10 3 13 हो जाएगा। अब 13 बराबर कितना हो जाएगा 117, तो हम लिखेंगे 13 बराबर अगर 117 हो रहा है तो 13 में 117, 1 बराबर कितना हो जाएगा 9 निकल के आ जाएगा। तो इसको जोड़ते हैं, एक वैल्यू कितनी करनी थी, तो अगर 1 बराबर 9 आ गया तो 6 बराबर 54 हो जाएगा, 4 बराबर 36 हो जाएगा और 3 बराबर 9 3 का
27 निकल के आ जाएगा। अब इसमें आगे कहा जा रहा है कि गलती से उसने क्या किया, इसके अनुपात में बांटा उसने। किसके अनुपात में बांटा? 2:3:4 के अनुपात में बांटा उसने। तो पहले ये था, अब इसको क्या करेंगे, इसको हम जोड़ के फिर 17 में भाग देते हैं। तो 5 5 4 9, तो ये 9 बराबर कितने का हो जाएगा? 117 के। इसको काटेंगे तो 1 बराबर कितने का आ जाएगा? 13 के। अगर 1 बराबर 13 आ जाएगा तो 2 बराबर कितने निकल के आ जाएगा? 4 दूनी 26, 3 बराबर कितने निकल के आ जाएगा? 13 39, और 4 बराबर 13 चौको 52 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये जब गलती से ये निकल के आ जाएगा। और इसमें कहा जा रहा है कि सबसे अधिक राशि किसकी और कितना प्राप्त हुआ, सबसे अधिक बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या था? P Q R, तो सबसे ज़्यादा किसको प्राप्त हो रहा है? R को। और कितना अधिक प्राप्त हो रहा है? इधर 27 मिल रहा था, इधर कितना मिल रहा है? 52। तो कितना अधिक प्राप्त हो रहा है? तो 52 में हम क्या करेंगे? 27 को लेस करेंगे, तो ये कितना निकल के आ जाएगा? 25। तो R को सबसे ज़्यादा मिल रहा है, कितना मिल रहा है? 25 मिल रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C, R को 25 एक्स्ट्रा मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात दिया गया इतना है तो सबसे बड़ा कोण ज्ञात कीजिए। हमको पता है ये चतुर्भुज इस तरीके से बनेगा, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे? 3:5:9:13। इसको अगर हम जोड़ते हैं कितना बनता है? 5 3 8 8 9 8 17 17 और 13 कितना हो जाएगा? 30। तो 30 बराबर कितना करिए? 360। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? 12 का। अगर 1 बराबर 12 आ गया तो इसमें पूछा जाए सबसे बड़ा कोण ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ा कोण कौन सा है? 13। ठीक है, तो 13 गुणे अगर हम 12 करेंगे कितना निकल जाएगा? 12 3 36, 12 के 12 और 3 15, 156। सबसे बड़ा कोण कितनी डिग्री हो जाएगा? 156 डिग्री। ऑप्शन नंबर C निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात दिया गया ये है, बड़े कोण का सबसे छोटे कोण का सबसे छोटे कोण से, ये काट के यहाँ से सबसे छोटे कोण से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे? इसमें 2:3:7 दिया गया। हमको पता है त्रिभुज इस तरीके से बनाते हैं ट्रायंगल, और इन त्रिभुज के कोणों का योग, सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो हम इसके बराबर कितना हो जाएगा? 180। तो इसको हम देख लेते हैं कितना हो जाएगा? 5 2 5 7 5 12 12 अगर 180 करते हैं, इसको काटेंगे तो 12 के 12 12 पंचे 60, 1 बराबर 15 के आ जाएगा। और इसमें कहा जा रहा है कि अनुपात आपको बताना है, सबसे बड़े और छोटे। सबसे छोटा देखते हैं, सबसे बड़ा पहले लेना है हमको ना, सबसे बड़े। तो 15 गुणे 7 करेंगे कितना हो जाएगा? 15 7 105, तो हम 105 लिख देंगे। और 15 दूनी 15 गुणे 2 में करेंगे सबसे छोटे में, 15 दूनी 30 हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं, काटते हैं इसको, किससे कटेगा ये? 5 से। तो 5 दूनी 10, 5 1 के 5, 5 से काटेंगे 5 का 30, फिर से कटेगा 3 से, 3 दूनी 6 और 3 7 21। तो अनुपात करें 7:2, 7:2 निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।